आज के इस वीडियो में हम OP360 वेबिनार से मिले हुए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और खुशी की बात तो ये है फ्रेंड्स कि इस वेबिनार में ऐश सर भी लाइव आए थे एंड साथ में मोहम्मद कमाल सर, मोहम्मद मुराद सर एंड मोहम्मद नज्जाल सर भी इस वेबिनार में लाइव आए थे एंड साथ में हमेशा की तरह रेड मार्टी एंड क्रिस सर भी लाइव थे। तो ये वेबिनार काफ़ी अच्छा रहा फ्रेंड्स। इसे मैंने लाइव भी अटेंड किया और लाइव अटेंड करते समय मेरा इंटरनेट का कुछ इशू आ रहा था, इसलिए मैंने अगेन यूट्यूब पर इसकी रिकॉर्डिंग देखी एंड बैक ऑफिस नोट्स को भी मैंने चेक किया है, जहां से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट किया है जिसके बारे में आपको बताने वाला हूं। सो प्लीज़ वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा। और अगर किसी ने इस मीटिंग को लाइव अटेंड नहीं किया है तो आप अगेन यूट्यूब पर जाकर रेड सर के चैनल पर या फिर मार्टी सर के चैनल पर इसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं एंड साथ में बैक ऑफिस फाउंडर बैक ऑफिस को लॉगिन करके अपडेट सेक्शन में जाकर इसके नोट्स को भी आप लोग जरूर चेक करें। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने नोट किया है उसके बारे में आपको बताने वाला हूं, सो प्लीज़ वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हमेशा की तरह मार्टी, रेड एंड क्रिस सर ने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर किया। रेड सर ने हमेशा की तरह लास्ट 7 डेज के बारे में काफ़ी अच्छे से बताया। बात करें अगर हम क्रिस सर की, तो क्रिस सर के एक्सीडेंट के बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन अभी वो बेहतर नज़र आ रहे हैं और बहुत ही जल्द और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम ऐश सर के द्वारा दिए गए अपडेट्स की बात करें तो ऐश सर ने सबसे पहले कमीशंस की रिगार्डिंग अपडेट दिया है, इन्फॉर्मेशन दिया है, जिसके रिगार्डिंग उन्होंने बताया है कि पे आउट, हमारा जो पेंडिंग पे आउट है वो प्रोसेस में है और पे आउट की रिगार्डिंग कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो हम नहीं करना चाहते थे, लेकिन जिन्होंने विड्रॉल की रिक्वेस्ट की है उनको अपने ईमेल का यूज़ करके वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना होगा, क्योंकि ये मर्चेंट की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अपकमिंग वीक्स में ऐसा ने बताया कि अपकमिंग वीक्स में इसे हमें अगेन ओ वेरीफाई के साथ करना होगा, मतलब वेरिफिकेशन का प्रोसेस हमें अगेन करना होगा, क्योंकि ये मर्चेंट की तरफ से वेरिफिकेशन होगा ना कि ऑन पैसिव की तरफ से। कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने विड्रॉल की रिक्वेस्ट की है उन्हें ईमेल वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना होगा, क्योंकि ये मर्चेंट की रिक्वायरमेंट है। लेकिन ये मर्चेंट की तरफ से वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा, ये ऑन पैसिव वेरिफिकेशन नहीं है। ऑन पैसिव वेरिफिकेशन हम अपकमिंग वीक्स में ओ वेरीफाई के साथ अगेन करेंगे। तो जिन्होंने विड्रॉल की रिक्वेस्ट की हुई है फ्रेंड्स, ऐसे लोग, ऐसे सभी लोग अपने ईमेल, अपने अल्टरनेट ईमेल एंड अपने ओ मेल को हर दिन चेक करते रहे फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर आपको ईमेल वेरिफिकेशन की रिगार्डिंग मैसेज मिलेगा तो आपको यहाँ से इस प्रोसेस से गुजरना होगा। तो अपने ईमेल एंड ओ मेल को आप लोग जरूर चेक करते रहे फ्रेंड्स। इसके अलावा प्रोडक्ट्स के बारे में भी ऐश सर ने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, जैसा कि ओ कार्ड के बारे में हम सभी जानते हैं कि अप्रैल 2023 से इसका ट्रायल वर्जन स्टार्ट हुआ था, तब से 10 मंथ प्लस हो चुका है और हम सभी लोग ओ कार्ड को यूज कर रहे हैं। काफ़ी लोगों ने इसका सब्सक्रिप्शन भी लिया हुआ है और जिन्होंने इसका सब्सक्रिप्शन लिया है उन्होंने अगेन इसे यूज़ करने के लिए अगेन अपने पॉकेट से एक्स्ट्रा पे नहीं किया, क्योंकि हम सभी को यहाँ पर एक्सटेंशन भी मिला है। और आप सभी जानते हैं कि जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं उन सभी को स्टार्टिंग में ही $97 भी बैक आ चुका था, राइट। ऐसा ने कहा है कि जब तक हम बैलेंस यानी कि पे आउट को क्लियर नहीं कर देते तब तक यह प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा और नेक्स्ट टाइम जब हम ओ कार्ड का कमर्शियल वर्जन रिलीज करेंगे तब इसकी डिफरेंट प्राइस होगी। तो पे आउट ही रीजन है फ्रेंड्स कि ऐश सर अधिक प्रोडक्ट्स को मार्केट प्लेस में लाइव नहीं कर रहे हैं और ना ही आपको ओ कार्ड के लॉगिन पे करने के लिए कह रहे हैं। तो इस समय पे आउट पर ऐश सर का काफ़ी ज़्यादा फोकस है कि जितने भी पेंडिंग विड्रॉल्स हैं, जितने भी पे आउट के रूप में बैलेंस हैं, सबसे पहले उनको क्लियर किया जाए, इसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट को लाइव किया जाए। तो पे आउट की रिगार्डिंग ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और ये तब तक कंटिन्यू चलता रहेगा फ्रेंड्स जब तक कि सभी पे आउट क्लियर नहीं हो जाता। तो जिन्होंने विड्रॉल की रिक्वेस्ट की हुई है ऐसे सभी लोग अपने अल्टरनेट ईमेल एंड अपने ओ मेल पर ध्यान रखें। अगर आपको मैसेज आता है वेरिफिकेशन का तो आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन का प्रोसेस फॉलो करना है फ्रेंड। इसके अलावा पे स्ट्रक्चर के बारे में ऐश सर ने इन्फॉर्मेशन दिया है कि पिछले कुछ वर्षों में ऐश सर ने पर्सनली डिफरेंट टाइप्स के पे स्ट्रक्चर के लिए प्लानिंग की है। बिकॉज ऑफ आवर नेटवर्क, टाइप ऑफ वर्क एंड बिजनेस के कारण हमें लीगल प्रोसेस के माध्यम से सब कुछ वैलिडेट करना पड़ा। तो क्रिएट किए गए स्ट्रक्चर के बारे में ऐश सर ने तो नहीं बताया है कि कितने स्ट्रक्चर क्रिएट किए गए हैं, लेकिन अपकमिंग डेज में एक दिन काउंट जरूर करेंगे और हम सभी को यहाँ पर अधिक इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। और यह स्ट्रक्चर ग्लोबली ओके रहेगा या नहीं रहेगा, इसे सुनिश्चित करने के लिए लीगल टीम के साथ
पे स्ट्रक्चर को शेयर किया गया है। मतलब लीगल टीम इसे वेरीफाई कर रही है कि ये ग्लोबली ओके रहेगा या फिर नहीं। और हमारा पे स्ट्रक्चर इतना अच्छा है फ्रेंड्स कि लोग इसकी रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रहे हैं कि पे स्ट्रक्चर इतना बेहतर कैसे हो सकता है। और आपको याद होगा फ्रेंड्स, एसएन ने एक अपडेट दिया था कि लीगली हमसे जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना कमीशन हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमारा पे स्ट्रक्चर काफ़ी ज़बरदस्त है। और इन सभी चीज़ों में फ्रेंड्स टाइम भी लगता है क्योंकि लीगल टीम भी इसमें इन्वॉल्व रहती है, लेकिन लॉन्ग रन में यह हमारे पेमेंट सिस्टम की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए एक मेजर बेनिफिट होगा। एसएन ने बताया कि हमने इसे 100% बिल्ड किया है ताकि हम प्रोसेस को कंट्रोल कर सके। तो आप सभी लोग यहाँ पर समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि एस सर किसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके बारे में एस सर अभी ज़्यादा खुलकर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम ट्रांसपेरेंसी बनाए रख रहे हैं और इससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि हमने ह्यूमैनिटी को लिफ्ट करना चूज किया है और हम ऐसा करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। सो अब हम फिनिश लाइन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं और जैसे ही हम फिनिश लाइन तक पहुंचेंगे तो पहुंचने के बाद जो कुछ भी हम करना चाहते हैं हम वह लीगली एंड सिक्योरली कर पाएंगे फ्रेंड्स। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एसएन ने इंफॉर्मेशन दिया है कि इस समय हर कंट्री के पास एआई को डोमिनेट करने का मौका है, लेकिन सभी कंट्रीज के सभी लीडर्स यह समझते हैं कि एआई सभी के लिए उपलब्ध है कम्पीट करने के लिए। लेकिन एसएन ने बताया कि एआई अब एक रेस है और एक भी कंट्री उस रेस में नहीं है, तो जो सबसे पहले वहां तक पहुंचेगा वही गेम को लीड करेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि यह एआई कोई इजी गेम नहीं है, लेकिन अगर हम टेस्ला की बात करें तो उनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। इलोन मस्क जो भी चाहें उसे बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उसे प्राप्त करने के लिए उनके पास सभी रिसोर्सेज एंड इक्विपमेंट हैं। तो हर कोई इस एआई गेम में यानी कि एआई रेस में क्यों आता है? क्योंकि फ्रेंड्स हर किसी के पास मौका है इस रेस में आगे बढ़ने के लिए। इस रेस में गूगल भी है, मेटा भी है, इसके अलावा और भी लोग हैं। तो ऑन पैसिव को सभी कंपटीशन के साथ हम कैसे और क्यों खेलने के लिए कह सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं BRAIB थर्ड, हम एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसका ध्यान इस पर नहीं है कि हम कितना पैसा कमा सकते हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और कितना कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा इस पर फोकस नहीं है फ्रेंड्स। हमारा फोकस इस बात पर है कि हम कितना वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, हम पब्लिक के लिए क्या कर सकते हैं, हमारा इस पर फोकस है। हमारा फोकस इस बात पर नहीं है कि हम कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि मैक्सिमम कंपनीज का यही फोकस होता है कि वो मार्केट से कितना रेवेन्यू जनरेट कर सके, राइट। लेकिन ऑन पैसिव का फोकस ये है कि हम मार्केट को कितना ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद मोहम्मद मुराद सर ने ओ कनेक्ट की रिगार्डिंग अपडेट दिया कि ओ कनेक्ट न्यू वर्जन के साथ स्केलेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी पर फोकस्ड है और न्यू वर्जन में हम लॉट्स ऑफ न्यू डिजाइंस एंड डैशबोर्ड्स को देख पाएंगे। सो ओ कनेक्ट का न्यू वर्जन ट्रैक पर है और बहुत ही जल्द हम सभी के सामने यानी कि हम सभी के पास अवेलेबल होगा। ओ वेरीफाई की रिगार्डिंग मोहम्मद मुराद सर ने बताया कि ओ वेरीफाई द एप्लीकेशन इज कमिंग आउट सून, मतलब ओ वेरीफाई जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही जल्द आने वाला, जिसके थ्रू हम सभी लोग यहाँ पर वेरिफिकेशन कर पाएंगे। इसके बाद नजाल सर ने भी यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। उन्होंने बताया कि हम कुछ अमेजिंग चीज़ें क्रिएट करने में बिजी हैं और बहुत ही जल्द यह सब कुछ हमारे सामने आएगा। तो इतना ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि ऑन पैसिव में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ हमारे लिए हो रहा है। इसके अलावा कमाल सर ने भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर किया है। उन्होंने बताया कि हमारी मतलब नजाल सर, कमाल सर, मुराद सर एंड एस सर के साथ एआई फील्ड में बिग टैलेंट्स के साथ आज एक और मीटिंग होने वाली है और एक बिग टीम ऑन पैसिव में शामिल हो रही है। कमाल सर ने यह भी कहा कि जल्द ही हमें कुछ अमेजिंग एक्साइटिंग फीचर्स भी देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। मार्च के बारे में उन्होंने बताया कि मार्च में एक बहुत बड़ा इवेंट देखने को मिलेगा। कमाल सर ने इसका डिटेल तो नहीं बताया ज़्यादा, लेकिन उन्होंने ये बताया है कि मार्च के फर्स्ट वीक में हम इस इवेंट को दुबई में देख पाएंगे। तो इसके डिटेल्स के लिए हम सभी को वेट करना है फ्रेंड्स। कमाल सर ने यह भी कहा कि हम सब कुछ कंप्लीट करने के लिए 24/7 काम कर रहे हैं, लेकिन प्रोसेस में एक्सपेक्टेड टाइम से भी ज़्यादा समय लग रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स हम जो कर रहे हैं वह स्मॉल गेम नहीं है और रिसेंटली जो हो रहा है वह बहुत बड़ा है। और हमारे पास, कमाल सर ने कहा कि हमारे पास जल्द ही कुछ एक्साइटिंग न्यूज़ आने वाले हैं। तो एक्साइटिंग न्यूज़ के लिए हम सभी को रेडी रहना है। तो आप निश्चिंत रहें फ्रेंड्स,
क्योंकि सब कुछ सही तरीके से हो रहा है और हमारे जो ड्रीम्स हैं वो जरूर पूरे होंगे। इसके बाद यहाँ पर एस ने कुछ और भी इंफॉर्मेशन दिया। एस ने बताया कि जिन बिग टीम्स को हम ऑन पासिंग में शामिल कर रहे हैं वे सभी आइंस्टीन स्टाइल के हैं। दे आर पायनियर्स, दे आर इन्वेंटर्स, जिन्होंने कंपनीज को बिल्ड किया है और अब उन्हें ऑन पासिंग में शामिल किया जा रहा है। तो आप सोचिए फ्रेंड्स कि इसका क्या रीजन हो सकता है कि बिग टैलेंट्स को ऑन पासिंग में क्यों शामिल किया जा रहा है। और ये जो बिग टैलेंट्स ऑन पासिंग में शामिल हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं वे सभी कोई इंडिविजुअल नहीं है, उनके पास फॉलोअर्स हैं। इसलिए हमारे साथ शामिल होने वाले एक्सपर्ट्स के कारण हम डोमिनेंट होने जा रहे हैं, मतलब हम और भी ज़्यादा प्रभावी होने जा रहे हैं और इसी प्रकार हम एक्सपर्ट्स के साथ लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। राइट, तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जिसकी रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है फ्रेंड्स कि सभी अपडेट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा एंड इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।